कौन से पोजीशन में ट्राई करने से जल्दी गर्भधारण होता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि बहुत सारे कपल्स का आता है मेरे चैनल पे, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बातें बताऊंगी। और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हफ्ते में कितने दिन के अंतराल पे करना चाहिए या फिर महीने में कितने दिन करना चाहिए ताकि प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाए। तो आज की वीडियो बहुत ही सिंप्लीफाइड रखते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर आपको देने वाली हूँ। वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको हमेशा से बताया है कि ओव्यूलेशन के दिनों में ही अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो चाहे आप हफ्ते में कितनी बार कर रहे हैं या महीने में कितनी बार कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर महिला की मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से आपने अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर लिया कि कितने से कितने दिन के बीच में आपके शरीर से अंडा रिलीज होगा, उसी ड्यूरेशन में अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाएगी। हालांकि बहुत सारे जो पोजीशंस होते हैं उसका जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि जो भी कंफर्टेबल पोजीशन हस्बैंड एंड वाइफ को फील होती है, उसी कंफर्टेबल पोजीशन में आप रिलेशनशिप प्लान करें। किसने क्या बोल दिया, ऐसे होगा तो जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो भी इच्छा होती है, आपकी जो भी कंफर्टेबिलिटी होती है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ प्रेगनेंसी के लिए अगर कुछ है तो वो है मेल के सेल्स हेल्दी होना, उसी तरह से फीमेल का जो अंडा है उसका भी स्वस्थ होना, और सही टाइम पे फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होना आपकी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर सारी चीज़ें नॉर्मल है लेकिन इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ, दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। लेकिन उसी तरह से आपके सेल्स हेल्दी ही नहीं है तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो उसी तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल को बनाइए, अच्छा बनाइए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें ना हो। अब देखा जाता है ये कि कुछ महिलाओं को ऐसा लगता है या पुरुषों को लगता है कि महीने में 20 दिन 25 दिन ट्राई करने से हमारी प्रेगनेंसी आसानी से रुकेगी, लेकिन ऐसा कहीं पर भी लिखित प्रमाणित कोई भी चीज़ नहीं है कि इतनी बार करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बोस्ट करते हैं, अपने आप को बहुत तारीफ में लाते हैं कि एक रात में इतनी बार हुआ, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका शरीर में ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है तो चाहे आप कितनी बार भी ट्राई कर ले, उससे कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो बेस्ट है कि आप अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। महिला की साइकिल अगर 28 से 30 दिन वाली है तो मान करके चले कि 14th डे पे उनका ओव्यूलेशन होगा, और आपको 11वें दिन से ही ट्राई करना है। 11वें दिन, 13वें दिन, 15वें दिन, इस तरह से ट्राई करेगा ऑल्टरनेट बेसिस पे, तो चांसेस आर हाई कि आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाए। उसी तरह से अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कि आपका ओव्यूलेशन थोड़ा पहले भी हो सकता है, जैसे कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल छोटी है तो आप पहले भी ट्राई कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाओं की शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है, तो वो जैसे उनका पीरियड ओवर हो जाता है, बाल धोने के तुरंत बाद 7वें 8वें दिन से भी ट्राई कर सकती हैं ऑल्टरनेट बेसिस पे। कब तक करना है, तो ये 1 हफ्ता का जो टाइम होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि 7वें दिन 8वें दिन से ट्राई करते हुए आपको 15वें दिन तक ट्राई करना है। आप देखिएगा कि प्रेगनेंसी आसानी से रुक सकती है। लेकिन उसके पहले आप अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पहले ठीक करें, क्योंकि जब अगर आपकी साइकिल ही गड़बड़ है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें आएंगी। क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको लॉन्ग साइकिल आते हैं, लेकिन अगर ये साइकिल सही टाइम पे रिपीट होता है, लाइक 40 डेज पे आ रहा है तो 40 डेज पे ही आएगा, या 42 41 डेज पे तो आ ही जाता है, तो उसको भी आप रेगुलर कंसीडर करेंगे। लेकिन इरेगुलर तब होंगे जब अगर 40 डेज पे आ रहा है, कई बार 28 डेज पे आ रहा है, कई बार 35वें दिन पे आ रहा है, तो ये होती है इरेगुलर पीरियड की निशानी। अगर आपका 40 डेज पे ही अगर नॉर्मल ही आपका पीरियड आता है तो आप इसको लॉन्ग साइकिल मानेंगे और ये बिल्कुल रेगुलर है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको 18वें 19वें दिन से ट्राई करना स्टार्ट करना है और 25वें तारीख तक आपको ट्राई करना है, तो आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुक जाएगी। और रही जहाँ तक पोजीशंस की बात, तो बहुत सारे पोजीशन और काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज भी किया जाता है इसको, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि बाकी चीज़ें देख करके, ऑनलाइन बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें देख करके अपनी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करें। क्योंकि आपका रिलेशनशिप है, आपकी पत्नी या फिर आपके पति जिसके साथ कंफर्टेबल है उसी चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, जहां पर आपकी प्रेगनेंसी भी आसानी से रुकेगी। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करना सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बॉडी की नीड नहीं होती है, मेंटली भी अगर आप जब तक प्रिपेयर ना हो तब तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। तो प्रेगनेंसी के लिए आपको बिल्कुल माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा कि हम किस तरह की प्रेगनेंसी चाहते हैं, और अपने सोच विचार आहार व्यवहार सब में आपको परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह के माँ बाप की सोच होगी उसी तरह का बच्चा भी निर्माण होगा। तो किस तरह के आप सोच विचार रखते हैं, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों को देखना या फिर गलत चीज़ों का प्रभाव पड़ना भी आपकी बॉडी को खराब करती है। तो कोशिश आप ये करें कि सिंपली आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें,
2 से 3 महीना आप दीजिएगा, आपके अंडे की क्वालिटी भी बूस्टअप होगी। और रही जहाँ तक मेल के सेल की बात, तो 100% गारंटीड उनके भी सेल में इंप्रूवमेंट आएगी। जब तक कि लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होता है तब तक बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि लाइफ स्टाइल को सुधारें, बहुत अच्छी तरह से अपनी डाइट रखें, अपनी बॉडी को एक्टिव बनाएं। आपकी प्रेगनेंसी रुकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आसानी से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।